बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता मिला जुला रहेगा, मिक्स्ड किस्म का हफ्ता रहेगा। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है, क्योंकि आपकी कोई कीमती चीज़ या तो चोरी हो सकती है या फिर गुम हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ख़ास तौर पर अपनी कीमती चीज़ें, अपने कीमती दस्तावेज़ात, इन चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है। इसके अलावा इस हफ्ते आपके घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और आपका ज़्यादातर वक्त मेहमानों के साथ ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे तो इस हफ्ते आप लोगों का फाइनेंस बेहतर रहेगा, पैसों के हवाले से कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने पैसे, अपनी चेक बुक्स, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन तमाम चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगर हम आप लोगों के कामों को देखें तो इस हफ्ते आप लोग अपने अंदर एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे। आपके अंदर अपने कामों को लेकर एक जोश रहेगा, अपने काम मुकम्मल करना चाहेंगे, रुके हुए काम मुकम्मल करना चाहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, ख़ास तौर पर अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि खाने पीने में कुछ बद एहतियाती की वजह से सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, सब्र से रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करनी है। जितना पुरसुकून रहेंगे रिजल्ट अच्छे आएंगे। जल्दबाज आप लोगों ने नहीं होना, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। फ़र्ज़ करें अगर आपने कोई काम किया है तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आने में थोड़ा देर लग जाए, थोड़ा डिले हो जाए। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी पुरसुकून रहना है। जल्दी जल्दी रिजल्ट के इंतज़ार में रहेंगे तो स्ट्रेस भी हो सकता है, तो इसलिए कुछ मामला थोड़े डिले भी हो सकते हैं। और अगर हम रिश्तों को देखें तो वो तमाम हमी लोग जिनका माजी में कोई रिश्ता चल रहा है, मोहब्बत का रिश्ता है या फिर शादी का रिश्ता है, अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है फिर तो ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग फंस गए हैं, तो वो रिश्ता अब ख़त्म होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप लोग किसी बेहतर, मज़ीद अच्छे रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना जो माजी है उसका चैप्टर बंद करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए रिश्ते बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप नए रिश्ते की तलाश में जाना चाहते हैं, नया रिश्ता तय करना चाहते हैं, तो नए रिश्तों के हवाले से वक्त अच्छा है। हाँ, इसके साथ साथ जो पुराने ख़राब रिश्ते हैं, जो लड़ाई झगड़ों वाले रिश्ते हैं, वो रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं। वैसे आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, आप लोग आपस में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। काम की जगह पर आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे, पेशरफ्त अच्छी रहेगी, वहाँ पर भी कोई गड़बड़ नज़र नहीं आ रही। जो लोग बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस हफ्ते आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो आप लोगों ने पूरी तैयारी के साथ जाना है, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो आप लोग इंटरव्यू पास कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाज नहीं होना। माली मामलात जैसे मैंने पहले बताया अच्छे रहेंगे, लेकिन अपनी कीमती चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। दूसरी तरफ आप लोगों के लिए एक और मशवरा यह है कि इस हफ्ते आपने ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि कर्ज देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा, और अगर आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेके भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोगों ने ख़ास तौर पर पैसों के मामलात में मोहतात रहना है। वैसे घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, बातचीत ज़्यादा रहेगी, मेहमान आते जाते रहेंगे। घर के अंदर कोई डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, घर के हवाले से कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर
टॉरियंस, सबसे पहले इस हफ्ते अगर हम आपके पैसों के मामलात को देखें, फाइनेंस को देखें, तो इस हफ्ते आप लोगों की माशी हालत तो काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। जॉब कर रहे हैं या फिर कोई कारोबार कर रहे हैं, फाइनेंस आप लोगों का इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। और हाँ, इन दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, सेविंग्स करें, क्योंकि आप लोग सेविंग्स करेंगे तो आप लोगों के आने वाले दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप लोग जैसे पिछले दिनों में अखराजात करते आ रहे हैं, खुल के पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अगर अब भी आप लोगों ने खुल के ऐसे ही खुले हाथ से पैसा खर्च किया तो आने वाले दिनों में माली मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो पैसों की आपने सही एक मंसूबा बंदी करनी है, एक बजट बनाएं, उसी के अंदर रहते हुए आपको एक्सपेंसेस करने चाहिए। वैसे भी आप लोग काफ़ी सखी रहेंगे। और हाँ, काम की जगह पर कोई आपकी सखावत, आपकी रहम दिली से फ़ायदा भी उठा सकता है, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि टॉरियंस को लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल तो कर जाते हैं, लेकिन बदले में आप लोगों को वैसा रिवॉर्ड नहीं मिलता, वैसी मोहब्बत नहीं मिलती, वैसा कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। ये अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अब भी कुछ ऐसा इस हफ्ते नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा रिश्तों को अगर हम देखें तो इस हफ्ते आप लोग काफ़ी जज्बाती भी रहेंगे। आपका अपने प्यारों के साथ ताल्लुक़ मजबूत रहेगा, आप लोगों की बातचीत अच्छी रहेगी। लेकिन बातचीत जहां अच्छी रहेगी, जज्बाती भी आप लोग रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी रहेंगे। गुस्सा आपको जल्दी आएगा, जितनी जल्दी आपको गुस्सा आएगा उतनी ही जल्दी वो गुस्सा ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन गुस्सा आपको आता रहेगा। तो आप लोगों ने गुस्से में किसी के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, या गुस्से में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना। गाड़ी चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, रोड पर गुस्से में आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि गुस्सा एक धमाके की तरह आएगा, फटेगा और 2 मिनट बाद गुस्सा गायब भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग जज्बाती भी रहेंगे, तो आपका अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर रिश्ता ख़राब हो गया था, कुछ गलतफहमियां आ गई थी, तो बहन भाइयों के दरमियान जो तनाज़ात थे, जो गलतफहमियां थीं, जो इख्तलाफात थे, ये इख्तलाफात, गलतफहमियां दूर करने के लिए भी एक अच्छा हफ्ता है। अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो ये सारे इख्तलाफात बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये जो वक्त है ये मोजज़ात करने का वक्त भी है, यानी बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी है। अब एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि आपको बताया जाए कि फलाने काम के लिए ये वक्त अच्छा है। अब चूंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है कि आपको बताया जाए कि ये वक्त अच्छा है, ये वक्त बुरा है, तो आपको बता रहे हैं कि ये वक्त अच्छा है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वक्त अच्छा है। तो आप लोगों को बहादुर बनना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ज़मीन प्लॉट खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए आप लोगों को थोड़ा बहादुर होना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने समझदारी के साथ फैसले करने हैं। मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो अभी तक सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप लोग अगर रिश्ते की तलाश में हैं तो अच्छी खबर मिलेगी। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए भी वक्त अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा बेहतर रोज़गार आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज, इस हफ्ते आप लोगों का फाइनेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगा, बल्कि अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। कोई आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह हफ्ता थोड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा ओवरलोडेड महसूस कर सकते हैं, या आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई में वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। वो तमाम जेमिनीज जिन्हें एलर्जी के मसाइल रहते हैं उन्हें इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह की तकरीब चल रही है, शादी ब्याह की तैयारियां चल रही हैं, तो वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी रहेंगी। इसके साथ साथ आप अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं। घर पर भी आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। घर को लेकर कुछ मामलात में आपका अपनी फैमिली के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, तो घर का माहौल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है। और हाँ, सेहत की बात हो रही थी, वो तमाम ख़वातीन जिन्हें गायनी के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि इस हफ्ते जेमिनी ख़वातीन को कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के रिश्ते बेहतर रहेंगे, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप लोग वैसे भी बहुत ज़हीन रहेंगे, जो भी काम करेंगे समझदारी के साथ काम करेंगे, जहानत वाले काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई प्लॉट ख़रीद के रख दिया, तो अगर आप कोई प्लॉट, घर या कोई ऐसी चीज़ खरीद के रखना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड खरीद के रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। लोगों से मिलें, रिश्ते की बात चलाएं, क्योंकि इस हफ्ते मामलात बनते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम आप लोगों के कामों को देखें, कारोबार को देखें, तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, पेशरफ्त अच्छी खासी नज़र आ रही है, करियर में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके भी हैं। बेरोज़गार लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। जॉब की तलाश में हैं तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, बेहतर जॉब मिल जाएगी। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, मज़ीद अच्छी जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। इसके अलावा आप लोग शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, शॉपिंग की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। और हाँ, वो तमाम जेमिनीज जिनका कोई शौक़ है, कोई हॉबी है, अगर आप अपने पैशन को, अपने शौक़ को, अपनी हॉबीज़ को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। जैसे अक्सर लोग पेंटर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, कैमरामैन, फोटोग्राफर, मूवी मेकर, ऐसे तमाम लोगों के शौक़ हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई शौक़ है, गाने गाने का शौक़, म्यूज़िक बनाने का शौक़, अगर आपका ऐसा कोई शौक़ है और उसी शौक़ को आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है, आप ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप लोगों के मामलात थोड़े बेहतर भी रहेंगे, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। कभी कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात आपको परेशान करेंगे, तबीयत में कुछ ट्विस्ट आते रहेंगे, कभी बहुत अच्छी तबीयत हो जाएगी, कभी किसी छोटी सी बात पर आप उदास हो जाएंगे, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएंगे। तो आपके मिजाज के अंदर इस हफ्ते कुछ अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ
वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मामलात बेहतर रहेंगे, माली फ़ायदे आप लोग देखेंगे। बल्कि पैसों के हवाले से अगर हम ये कहें कि ये हफ़्ता मामूल से ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यह गलत नहीं है, क्योंकि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए वाकई पैसों के हवाले से पिछले हफ्तों के निस्बत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आप लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से या ख़ानदानी जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा, कुछ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा था, आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे, बात बढ़ाएंगे, तो आसानी से आपका ये मामला तय भी हो जाएगा। हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर खाने पीने में आपने बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस हफ्ते पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग जैसा मसला हो सकता है, हैज़ा, बदहज़मी, ऐसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ये जो हफ्ता है, ये सेल्फ एनालिसिस का हफ्ता भी है, खुद शनासी का हफ्ता भी है। आप लोग अपने माजी के बारे में सोचेंगे, माजी पर गौर करेंगे कि आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है। थोड़े जज्बाती भी हो जाएंगे, माजी की यादों को ताज़ा करते रहेंगे, माजी की बातों को, अच्छी बुरी यादों को ताज़ा करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आपके मूड स्विंग होते रहेंगे, ट्विस्ट आते रहेंगे। कभी बहुत अच्छा मूड हो जाएगा, कभी किसी छोटी सी बात पर आप उदास हो जाएंगे, रंजीदा हो जाएंगे। तो इस हफ्ते आपके मूड में कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा सीखने के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नया हुनर, कोई नई स्किल, कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो ये वक्त बेहतर है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता इंशाल्लाह तय होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म भी रहेगा, एक अट्रैक्शन भी रहेगी। दूसरे लोग आपको बड़ी जल्दी पसंद करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। बेरोज़गार लोगों के लिए अच्छा वक्त है, जॉब मिल सकती है, कोशिश करें। हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका ऑफिस में माहौल बेहतर रहेगा, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहने वाला है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक नए खुशकिस्मती वाले दौर का आगाज कर रहा है। यहाँ से आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मौके मिलेंगे। ख़ास तौर पर वो तमाम लियो स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं या ऐसा ख्वाब देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सही टाइम आ चुका है। क्योंकि इस वक्त अगर आप अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ अगर आपके घर का माहौल देखें, तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके ही घर का कोई फैमिली मेम्बर, कोई इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर आपसे नाराज़ भी हो सकता है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा ओवरबर्डन भी हो सकते हैं। काम को संभालना एक मसला हो सकता है, थकावट महसूस कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिन्हें खून के हवाले से कोई भी मसला है, तो उन्हें इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा।
और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी मशवरा है कि अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या किसी बात पर कोई भी इख्तलाफ है, तो उस इख्तलाफ को आपने बढ़ने नहीं देना, उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में या तो ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, आपको ख्वाबों में आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में पता चल जाएगा, या फिर आपको वैसे ही ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। आपकी छठी हिस्स आपको बताना शुरू कर देगी कि अब क्या होने वाला है। तो छठी हिस्स आपका वजदान इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसा ख्वाब आता है तो उस ख्वाब की आपने ताबीर खुद करनी है और अच्छी ताबीर करनी है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका कोई भी लिखने पढ़ने वाला काम है, आर्ट क्राफ्ट का काम है, क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत जज्बाती भी रहेंगे और अपने जज्बात का इजहार भी आप लोग बहुत अच्छे अंदाज में, ऐसा अंदाज में कर सकेंगे। आप लोग इतना अच्छा बोलेंगे कि दूसरों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपनी तरफ राग़िब भी कर सकते हैं। तो ये हफ्ता जो है ये वक्त ज़ाया करने का हफ्ता नहीं है, मेहनत करने का हफ्ता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आप लोगों की भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। ज़ाहिर है भाग दौड़ उन्हीं लोगों की रहेगी जो कि जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो आप लोग जितनी भाग दौड़ करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा भी इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक दिलकशी भी रहेगी, एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, क्योंकि इस हफ्ते दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका पार्टनर आपको खुश करने के लिए आपको कोई कीमती तोहफा भी दे सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों के अंदर सीखने की सलाहियत बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों का जहन, आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, तेज़ काम करेगा। तो नई चीज़ें आप लोग आसानी से सीख भी सकते हैं, नई चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें पिछले दिनों में कुछ मुश्किल चीज़ें समझ नहीं आ रही थीं, तो अब आप लोग मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आसानी से समझना शुरू कर देंगे। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटी सी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी के कुछ कॉइन खरीदना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद के रखना चाहते हैं, या कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त अच्छा है। इस वक्त अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में आप लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी दे सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा। यहाँ से एक अच्छे दौर का आगाज भी आप लोगों के लिए हो रहा है। अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस हफ्ते आप लोगों ने एक्टिव रहना है। कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको लाजमी शुरू कर देनी चाहिए। आप लोग जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, जितना चुस्त रहेंगे, तेज रहेंगे, आप लोग उतनी चालाकी के साथ, जहानत के साथ, समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चल सकेंगे। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, मशीन बॉडी आपकी अच्छा काम करेगी, तो आपका जहन भी बहुत अच्छा काम करेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग अपने कारोबार को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, कोई एक नया
नए सेक्टर में अपने कारोबार में जाना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में किस्मत आजमाना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी पहले कोई करियाने की दुकान है और अब आप चाहते हैं कि कॉस्मेटिक्स की या गारमेंट्स की कोई दुकान खोल लें। बिल्कुल एक डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है। तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा है। मल्टीटास्किंग भी आप लोग कर सकते हैं, एक वक्त में कई कई काम कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों के जहन में प्लान बहुत होते हैं, लेकिन उन प्लान्स पर आप लोग खुल के काम नहीं कर पाते। तो अब ये हफ्ता ऐसा है कि अगर आपके जहन में कोई प्लान है, कोई भी बिजनेस प्लान है, जॉब का प्लान है, तो आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि गुस्से की वजह से कुछ मामलात बिगड़ भी सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो आप लोगों के अंदर अगर चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद पूरी नहीं ले रहे, तो आप लोगों को नींद पूरी लेनी चाहिए। चिड़चिड़ापन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना आपको गुस्सा आता रहेगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता रहेगा। वैसे भी आप लोगों का मिजाज कुछ अप्स एंड डाउन रह सकता है, जिसमें हल्का फुल्का दर्द भी रह सकता है। तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और छोटी छोटी बातों को आपने नज़रअंदाज करते रहना है। दूसरा, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। दोस्तों के साथ आपकी मुलाकातें रहेंगी, दोस्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी और आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी दोस्तों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और इस हफ्ते वैसे आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, जहन आप लोगों का बहुत अच्छा काम करेगा, जहानत वाली बातें करेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे, बातचीत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। तो वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वकील हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपने दूसरों को कन्विंस करना होता है, कायल करना होता है, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा वक्त है। अगर आप टीचर हैं, आलिम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। आप जिस काम के लिए बोलेंगे, जिसके हक में बात करेंगे, लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। बस आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना है, क्योंकि आप लोगों की नज़र से कोई भी छोटी बात बच नहीं सकती। तो आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। बड़े जो मामलात हैं, जो बड़े फैसले हैं, जो बड़े काम हैं, इस हफ्ते आपने उन्हीं पर नज़र रखनी है, उन्हीं पर आप लोगों को फोकस करना है। फ़ायदे भी आप लोगों को वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अगर आप छोटी बातों में फंस गए तो छोटी छोटी बात पर कुड़ते रहेंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जिसमें थकावट आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगा। तो बेहतर है कि छोटी छोटी बातों को वैसे ही नज़रअंदाज करें। रिश्तों के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे। अगर आप पसंद करते हैं किसी को, शादी की बात बढ़ाना चाहते हैं, शादी की बात शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लाजमी शुरू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आपने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है, बहस मुबासों में नहीं पड़ना, वरना रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के मामलात बाकी बहुत अच्छे रहेंगे, लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, टॉप पर रहेंगे, आपकी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक एनर्जी का हफ्ता रहेगा। हाँ, इसके साथ साथ आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो आपका जो बजट है, उसी बजट के अंदर रहते हुए आपने अपने एक्सपेंसेस करने हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के पैसों के हवाले से, आप लोगों के फाइनेंस, मुआशी हालत के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को इस हफ्ते इंशाल्लाह पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आमदन अच्छी आएगी, पैसों की कमी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी मुकाबले की फ़िज़ा में हैं,
कारोबार में मुकाबले की फ़िज़ा है, घर में कोई मुकाबले की फ़िज़ा है, गली मोहल्ले में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर क्लास में कोई मुकाबले की फ़िज़ा है, तो आप उस मुकाबले की फ़िज़ा में आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन घर पर जो माहौल है वो थोड़ा कुछ अप्स एंड डाउन वाला रहेगा। किसी मामले को लेकर या किसी बात को लेकर आपका अपने शरीके हयात के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, और वो इख्तलाफ एकदम से शिद्दत भी पकड़ सकता है। तो आप लोगों ने थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। घरेलू मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लिब्रा लोग अकेले वक्त गुजारना चाहेंगे, दोस्तों से, फैमिली से हट के अकेले वक्त गुजारना चाहेंगे, अपने आप के बारे में सोचते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग चूँकि सोशल हो, सोशल रहना आपको अच्छा लगता है, तो इस हफ्ते भी आपको सोशल रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगे तो कुछ मनफी ख्यालात आपको परेशान करेंगे, नेगेटिव सोचें आएंगी। आप जब सोचते हैं तो सोच की तह दर तह में उतरते चले जाते हैं। तो बेहतर है कि दूसरों से मिलते रहें, और जिन लोगों से आपने मिलना है वो लोग पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने दोस्तों में ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो पॉजिटिव अप्रोच के लोग हों, जिनकी सोच अच्छी हो, जो आपको ऊपर उठाने की, आपकी तरक्की की बात करें, आपको डिस्करेज ना करें। तो पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखिए और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारिएगा। वो तमाम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, आप लोगों को मोटर बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। बड़े संभल के अपने ही ट्रैक में आपने मोटर बाइक चलानी है। अक्सर देखा गया है कि मोटर बाइक फास्ट ट्रैक में चल रहे होते हैं, तो आप लोगों ने अपने ही ट्रैक में हेलमेट पहन के सुकून से बाइक चलानी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट लाजमी बांधनी है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, वरना खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। दूसरी तरफ लिब्रा लोगों को इस हफ्ते अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते या तो आपके विटामिन्स में कुछ कमी हो सकती है, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपके जिस्म में कहीं कोई खराबी आ सकती है। कोई नर्व सिस्टम खराब हो सकता है, टांगों में, पिंडलियों में दर्द रह सकता है। दूसरी तरफ जो ख़वातीन हैं उन्हें कुछ हार्मोन्स का मसला भी हो सकता है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों का करियर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, काम की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, पैसा कमाने का आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी काम करते हैं जिसमें कंसल्टेंसी वाला काम हो गया, आप किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को मशवरे देने वाला काम है। अब मशवरे देने वालों में, कंसल्टेंसी फर्म्स में जो लॉ फर्म्स हैं या बाहर जाने के लिए जो इमिग्रेशन फर्म्स होती हैं, ऐसी फर्म्स हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुकानदार हैं, इवन ये सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जो बातचीत से दूसरों को कायल करके पैसा कमाते हैं। तो आप लोग अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं, टीचर हैं, कोचिंग, किसी को कोचिंग दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह वक्त अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। दूसरा, आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, बड़े एतमाद के साथ आप लोग अपने कामों को आगे लेकर चल सकेंगे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके जहन में जो बात होगी आप उसी बात पर फिर्म रहेंगे, मजबूत रहेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी यह वक्त अच्छा है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन भी रहेगी। तो बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से दूसरों को आप पसंद आना शुरू हो जाएंगे, दूसरे लोगों की तरफ से आपको मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो बड़ी जल्दी आपका रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों के रिश्ते में मज़ीद गर्मजोशी आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर आपका ताल्लुक़ पिछले दिनों में सर्द हो गया था, मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, तो वो मोहब्बत दोबारा से कूद के आती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अब रिश्तों के मामलात भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों का काम, कारोबार, करियर भी अच्छा है। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आप लोगों को लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको लाजमी कोई अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी।
तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस हफ्ते आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। बल्कि बेहतर ये होगा कि आप लोग सेविंग करें, पैसा बचाने की कोशिश करें। अगर पैसा खर्च करना है तो सोच समझ के पैसा खर्च कीजिएगा, वरना आने वाले दिनों में आप लोगों को पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, एक्टिव रहना है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती भी आ सकती है। एक्टिव रहेंगे आप लोग ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। घर वालों का, फैमिली मेम्बर्स का आपको ताउन मिलेगा, सपोर्ट पूरी मिलेगी। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि आपने अपनी शरीक हयात को भी टाइम देना है। अपनी शरीक हयात की ज़रूरियात को समझें, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखें, वरना आप दोनों के रिश्ते में खटास भी आ सकती है। अगली एहतियात यह है कि आप लोगों ने चलते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस हफ्ते कहीं घुटना या टखना मुड़ सकता है। तो घुटना या टखना मुड़ने की वजह से कोई मोच भी आ सकती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो इस हफ्ते आप लोगों का जो रवैया है वो फिलोसफिकल डिस्कशंस की तरफ ज़्यादा रहेगा। अच्छी बातें करेंगे, फिलोसफिकल बातें करेंगे, फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको आसानी से नई चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मुश्किल से मुश्किल लेक्चर्स भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कहीं आप डिप्रेशन महसूस करते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि रूहानियत के साथ खुद को कनेक्ट करें, क्योंकि रूहानी मामलात के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। वैसे भी रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। तो अगर आप इस वक्त रूहानी मामलात की तरफ जाते हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार शुरू करते हैं, वज़ाइफ शुरू करते हैं, तो उन ज़िक्र अज़कार का, उन वज़ाइफ का आपको बहुत जल्दी फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको बहुत लंबी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, बहुत लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप नए रिश्ते की तलाश में हैं तो भी कहीं ना कहीं रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे भी आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम इस हवाले से भी है कि आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, आपकी तबीयत में एक रोमांस भरा रहेगा। और एक और हवाले से भी यह हफ्ता यूं भी बेहतर है कि पिछले दिनों में अगर कुछ मसाइल चल रहे थे या कुछ मामलात ख़राब हो गए थे तो पिछले हफ्तों के मसाइल के हल के लिए, या पिछले हफ्तों का जो उलझनें थीं उन उलझनों के हल के लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर है। उन उलझनों को सॉल्व कर लेंगे, उन मसाइल का हल निकल आएगा। वो तमाम लोग जो जॉब की तलाश में हैं उनके लिए भी यह वक्त काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सेजिटेरियस बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों की आमदन भी बेहतर रहेगी, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कुछ जगहों से आप लोग पैसा कमा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे काम करके भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो भी आप लोगों की आमदन पिछले हफ्तों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आप लोग अपनी आमदन में एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे।
जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो सूरत हाल बहुत अच्छी रहेगी, काम कारोबार बहुत बेहतर रहेगा, ग्रोथ रहेगी, आप लोगों को आसपास के लोगों की सपोर्ट मिलेगी। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग काफ़ी मसरूफ़ भी रहेंगे और ज़्यादा मसरूफियत की वजह से इस हफ्ते थकावट भी हो सकती है, थकन का सामना करना पड़ सकता है, नींद आपको डिस्टर्ब कर सकती है। मतलब आपको थकन ज़्यादा होगी और नींद भी आएगी, लेकिन काम की वजह से आप लोग टाइम पर सो नहीं पाएंगे। इसके अलावा मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, तजाबियत या बदहज़मी जैसा मसला हो सकता है। तो खाने पीने में भी आप लोगों ने थोड़ा मोहतात रहना है। पैसों के मामलात के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि पैसा बचाने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, शराकत पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई मुश्तरका मंसूबा है उस पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है, ये हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ऐसे काम के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी जज्बाती भी रहेंगे। आपका अपने प्यारों के साथ ताल्लुक़ बहुत मजबूत रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कनेक्टेड रहेंगे। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी अपने पसंद के शख्स से या तो मुलाकात हो जाएगी, या अगर आपकी पहले से मुलाकातें चल रही हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी तो बेहतर रहेगी, लेकिन किसी छोटी सी बात पर आप दोनों के दरमियान इख्तलाफ भी होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोगों को खुलकर बहस मुबासों में नहीं जाना चाहिए। छोटी सी अगर बात होती है तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस बात को तूल देते हैं तो बात आप लोगों की बिगड़ भी सकती है। तो झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कीजिएगा, बाहर के लोगों को अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देना आपने। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों की आमदन इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। आमदन में अच्छा खासा इजाफा नज़र आ रहा है। जॉब है या कारोबार है, आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अब चूंकि आप लोगों की ग्रोथ नज़र आ रही है, आप लोग आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों के जो मुखालिफिन हैं, जो हासदीन हैं, उनको आप कहीं ना कहीं खटकना शुरू हो जाएंगे, चुभना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी साख को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से होशियार भी रहना है कि जो हसद करने वाले लोग हैं, जो मुखालिफिन हैं। वैसे आप लोगों ने अपने कामों के साथ जुड़े रहना है, लेकिन ऐसे लोगों पर आपने नज़र भी रखनी है। दूसरी तरफ आपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा मसला हो सकता है। हैज़ा, बदहज़मी, मैदे के मसाइल, ऐसे कुछ मसाइल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ख़वातीन जो हैं उन्हें कुछ तौलीदी जो सेहत है उनका ख्याल रखना होगा। इस हफ्ते में वहाँ पर कोई मसला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे आप लोग बहुत इमोशनल रहेंगे, अपने इमोशनल रिलेशंस में आप लोग बहुत जज्बाती रहेंगे और अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारने के लिए आपके अंदर एक शदीद ख्वाहिश भी रहेगी। आपका जी चाहेगा कि आप अपने प्यारों के साथ, खुद से मोहब्बत करने वालों के साथ टाइम गुजारें। और इस हफ्ते कुछ नए दोस्त भी आपके बनेंगे, पुराने दोस्तों के साथ भी आपकी मुलाकातें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप लोग सोशल भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, वैसे तो मोहब्बत का इजहार करना आप लोगों के लिए काफ़ी भारी होता है, लेकिन फिर भी अगर आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो आप दिल से खुल के मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे और आपके अल्फाज में वज़न भी होगा। तो इसलिए अब आपने जो भी बात करनी है सोच समझ के बात कीजिएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर पर, अपने शरीके हयात पर तो यकीन नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो इसलिए आपके जो इमोशनल रिलेशंस हैं
वहाँ पर थोड़ी दूरी नज़र आ रही है। और काम की जगह पर आप लोगों को अपना रवैया थोड़ा नरम रखना चाहिए, क्योंकि आपके रवैयों में भी थोड़ी तलखी नज़र आ रही है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत के हवाले से तो यह हफ्ता बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी वो तमाम एक्विश लोग जिन्हें आंखों के मसाइल रहते हैं उन्हें इस हफ्ते में आंखों के हवाले से कुछ ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो दमे के मरीज़ हैं या जिन्हें सांस का मसला रहता है उन्हें भी थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में गले की ख़राबी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, सांस की नाली में कोई गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, नया मकान ख़रीदना चाहते हैं, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये अच्छा वक्त है। इसके साथ साथ अगर आप लोग अपने काम कारोबार के सिलसिले में कोई सफ़र करना चाहते हैं तो वो सफ़र भी अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वक्त बेहतर है। आप लोग कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं, कोई भी नया हुनर सीख सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, अगर आप दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, स्टडीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। अगर आप ऑन कैंपस क्लासेस नहीं ले सकते तो ऑनलाइन कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को ज़रा एक्टिव होना चाहिए, फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों की एनर्जी में भी इजाफा होगा, आपका जहन अच्छा काम करेगा, सोचने समझने की सलाहियतें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। वो तमाम एक्विश लोग जिनका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता था और अगर वो मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म हो गया था, टूट गया था, कम्युनिकेशन गैप आ गए थे, तो वो मोहब्बत का रिश्ता दोबारा से बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी रूठी मोहब्बत, गई मोहब्बत दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपके मुखालिफिन आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चल सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें कर सकते हैं, कोई साजिश कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपने होशियार रहना है। इस हफ्ते आपका कोई करीबी, कोई अजीज़ आपसे नाराज़ हो सकता है या किसी का रवैया आपको नाराज़ कर सकता है। किसी की नामुनासिब हरकत की वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है, या आपका अपना कोई करीबी अजीज़ किसी मुश्किल में फंस सकता है, कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, या खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक ख़बर आ सकती है, तो इस वजह से भी आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है। और जो लोग बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, या फिर आप किसी नए बिज़नेस एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस हफ्ते कुछ ऐसे मामलात बनते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक छलावा ही होगा। मतलब जॉब होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, जॉब की बात चलते हुए नज़र आ रही है, लेकिन उसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। कारोबार का भी ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो ज़मीन प्रॉपर्टी आप लोग ख़रीद सकते हैं, कहीं सरमायाकारी कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत रोमांटिक रखेगा। आपकी तबीयत के अंदर रोमांस रहेगा।
आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ों से लगाव रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, इंजॉय करेंगे। तो इस हफ्ते में आपकी फितरत में, आपकी नेचर में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। वो तमाम लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बड़ी प्रमोशन मिल सकती है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, आपके कामों की तारीफ़ की जाएगी, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी, सभी आपकी हिमायत में बात करेंगे। और अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, या काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इस वजह से कोई मसल्स में तनाव खिंचाव रह सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम पाइसियंस जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फनकार हैं, राइटर हैं या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों की सलाहियतों को निखारेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे, तो आप लोग अपनी स्किल को, अपने इस हुनर को मज़ीद निखार सकेंगे। आपके अंदर जो फनकाराना सलाहियतें हैं वो निखर निखर कर सामने आएंगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि रोमांटिक हफ्ता है, तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका रिश्ता कहीं बन सकता है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। और हाँ पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने घर में अपने वालिदैन के पास जाएं, उनके पास बैठें, कुछ उनकी बातें सुनें, कुछ अपनी सुनाएं। ये जो एक जनरेशन गैप आ रहा है, इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो आप लोगों को अच्छे मशवरे भी मिलेंगे और उनकी दुआएं भी मिलेंगी। इसके अलावा फाइनेंस आप लोगों का अच्छा रहेगा, पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मामलात आप लोगों के इंशाल्लाह बेहतर ही रहेंगे। इस हफ्ते आपके घर में मेहमान भी आ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके जहन पर पिछले दिनों में कोई बोझ था, कोई परेशानी थी, या फिर अपने वालिदैन की सेहत को लेकर आप परेशान थे, तो इस हफ्ते आप लोग उस मुश्किल से भी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात, दिली मुरादें पूरी करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।